हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में मई के महीने में आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहने वाली है या किन ऊर्जाओं से आप प्रभावित हो सकते हैं, इस बात को जानेंगे। न्यूमरोलॉजी गाइडेंस कार्ड से पूरे महीने कैसी ऊर्जाएं आपके लिए रहेंगी, इस बात को जानेंगे। फिर 1 से 10 मई, फिर 11 से 20 और 21 से 30 मई के बीच आप किन ऊर्जाओं से गुजरेंगे या कैसी ऊर्जाएं आपको प्रभावित करेंगी, अलग अलग जानेंगे। ये एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। चलिए जानते हैं न्यूमरोलॉजी गाइडेंस कार्ड से आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the month of May? Please give guidance for collective Libra sign. पहला कार्ड है नंबर 46, डोमेस्टिक हार्मनी। आपके फैमिली लाइफ में अगर कोई तनावपूर्ण स्थिति थी या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसे लेकर आप खुश नहीं थे, तो मई के महीने में आपके फैमिली लाइफ में हार्मनी है। अपनी परिस्थितियों को संभालने की आपकी तरफ से जो कोशिशें होंगी या फिर आप जैसा अपने परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली लाइफ में पॉजिटिविटी हो, तो आपकी कोशिशें सफल होगी। आप अपने फैमिली लाइफ में हार्मनी देखेंगे। नेक्स्ट है एडवेंचर। एडवेंचर कार्ड कहता है कि यहाँ आप किसी तरह के रिस्क ले सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर। जो भी आपके विचार हैं उनको दरकिनार करते हुए या जिन चीज़ों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या उसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो उन बाधाओं को दूर करते हुए आप किसी काम की शुरुआत करेंगे। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। अगर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं या फिर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए वो पॉसिबिलिटी है कि आप अपना डिसीजन ले लें और उसके लिए एक्शन लें। और ये आपके पर्सनल लाइफ की भी बात हो सकती है। वहाँ अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या किसी फैसले के साथ आगे बढ़ने की आपकी इच्छा है, तो यहाँ पर जो भी बाधाएं हैं या फिर आपके विचार जो आपको डिसीजन नहीं लेने दे रहे थे या फिर आगे बढ़ने से रोक रहे थे, तो उन्हें दरकिनार करते हुए आप अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे या जो कुछ आपने सोचा है वो आप कर पाएंगे। एडवेंचर ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने लाइफ में एडवेंचरस स्पोर्ट्स आप पसंद करते हैं, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग किसी एडवेंचरस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो एडवेंचरस हो, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एडवेंचर रिस्क लेने की भी आपकी कैपेबिलिटी है, जहाँ पर आप अपने आप पर भरोसा करते हुए किसी नए काम की शुरुआत करेंगे या आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आप एक्शन लेंगे। और कुछ के लिए ये आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई एडवेंचरस आपको गेम पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है या फिर एक्टिविटीज़ पसंद है, तो उसमें आप में से कुछ लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपैशन। कंपैशन कार्ड कहता है कि दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण आपका रवैया होगा। आप दूसरों के इमोशंस को समझ पाएंगे। आपकी जो अपनी पॉजिटिविटी है वो दूसरों को हील कर सकती है, या फिर ये जो कंपैशन की फीलिंग है ये आपको हील करेगी। ये पर्पल कलर ये आपके लिए हीलिंग की एनर्जी को दर्शा रहा है। तो सहानुभूति की भावना की वजह से आप जहाँ दूसरों को हील करेंगे वहीं आप भी हील होंगे। अपने भीतर आप एक पॉजिटिविटी फील करेंगे। यहाँ पर नंबर 46 है, तो यहाँ पर ये 46
नंबर 10 बनता है, नंबर 10 और नंबर 1। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 1 या 10 तारीख को हुआ है तो ये एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। और यहाँ पर 55 है, 55 भी बनता है नंबर 10, और फिर उसे भी अगर हम सिंगल डिजिट में ले जाएं तो बनता है 1। तो यहाँ पर 10, 1, ये किसी भी महीने के 10 या 1 को आपका जन्म अगर हुआ है तो ये ऊर्जाएं डोमेस्टिक हार्मनी और एडवेंचर की एनर्जी आपको ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। यहाँ 99 है, 99 बनता है नंबर 18, किसी भी महीने के 18 या फिर 9 तारीख। अगर किसी भी महीने के 18 या 9 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये कंपैशन की एनर्जी आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी। आप में हीलिंग एनर्जी होगी जिसकी वजह से आप दूसरों को हील करेंगे और ख़ुद में भी अब पॉजिटिविटी आप फील करेंगे। आइए अब टैरो डेक से जानते हैं कि 1 से 10 मई तक आप किन ऊर्जाओं से गुज़र सकते हैं या कैसी ऊर्जाएं आपको प्रभावित कर सकती हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the first 10 days of May? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the first 10 days of May? फाइव ऑफ फायर है। फाइव ऑफ फायर पहला कार्ड कहता है कि आप अपने किसी डिसीजन को लेकर या फिर किसी एक्शन को लेकर आप आज अपने प्रेजेंट में निराशा महसूस कर सकते हैं, या फिर आपने जो अपने पास्ट में जो डिसीजन लिया है या जो भी किसी काम के लिए कोई एक्शन लिया था उसका आपको अफसोस है, और ये एनर्जी आपको अपने आज में आपको प्रभावित कर सकती है। आप उन्हीं यादों में खो सकते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा उन दिनों को याद कर इमोशनल हो सकते हैं कि आपने वो डिसीजन क्यों लिया या फिर वो एक्शन क्यों लिया था। ये आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है, आपके रिश्ते हो सकते हैं। आपने किसी को कुछ कह दिया हो या फिर परिस्थितियों को बिना सोचे समझे आपने रिएक्ट कर दिया हो, तो वहाँ पर आपको अपने ही एक्शंस पर, अपनी ही बातों पर आपको अफसोस हो सकता है। यहाँ पर डोमेस्टिक हार्मनी का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आप अगर ये आपका फैमिली लाइफ है जहाँ पर किसी की बातों से या तो आप आहत हुए हैं या आपकी बातों से कोई आहत हुआ है, तो निराशा के बजाय आपको अपनी तरफ से पहल करने की ज़रूरत है। अगर गलती हो चुकी है तो उन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। जिनसे रिश्तों में दूरियां आई हैं, अगर ये आपके करीबी हैं तो वो आपके इमोशंस को समझेंगे। आप अपनी तरफ से अगर पहल करेंगे तो आपके रिश्तों में हार्मनी आ सकती है। ये डोमेस्टिक हार्मनी ये आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पर ये इस बात का आपको अफसोस हो कि वो डिसीजन क्यों लिया या वो बातें क्यों कही या फिर वो एक्शन आपने क्यों लिया। तो उन निराशाओं से निकलकर अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी है आपको। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो भी अपने पास्ट की एनर्जी से निकलना है आपको। अगर ये आपके पास्ट डिसीजंस या पास्ट एक्शंस रहे हैं जिसकी वजह से आज आपको अफसोस हो रहा है, तो अपने उन गलतियों से आपने जो कुछ भी सीखा है उस अनुभव को अपने आज और अपने भविष्य में उसे शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। अपनी गलतियों से सीख लेने की ज़रूरत है, ना कि उन्हें अपने आज को प्रभावित करने देना है। तो यहाँ पर अपने अतीत की ऊर्जाओं से सीख लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है पेज ऑफ एयर का कार्ड। पेज ऑफ एयर कार्ड कहता है आप में एक क्लैरिटी है, आपको अपने सिचुएशन में आप गोल ओरिएंटेड होंगे, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य की तरफ कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसके लिए आपकी प्लानिंग्स अच्छी होगी, स्ट्रैटेजीज अच्छी होगी। ये अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो यहाँ पर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं,
आपको अपने गोल्स को लेकर क्लैरिटी है कि आप किस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उसके मुताबिक अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ खुद ही ईमानदार हैं और किसी काम में अपना 100% देने के लिए आप रेडी हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आप अपनी बातें सही तरीके से लोगों को समझा पाएंगे, या फिर आप अपने सिचुएशन में या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, उस टारगेट को कैसे अचीव किया जाए इसकी क्लैरिटी है। और अगर ये आपका टीम वर्क है तो अपने टीम मेंबर्स को अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छे से आप समझाएंगे, इसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। यहाँ एडवेंचर का भी कार्ड है आपके लिए, तो ये पेज ऑफ एयर ये आपकी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की आपकी क्षमता है। आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि अगर कोई चैलेंजेस आएंगे भी तो आप उन्हें, उन समस्याओं को सुलझा लेंगे, उन चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हैं। इस बात का आपको अपने आप पर भरोसा होगा। तो यहाँ पर आपकी ये एनर्जी आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम करेंगे, चैलेंजेस को फेस करेंगे और उससे ओवरकम भी करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए किसी तरह की सफलता है या फिर आपके सामने किसी तरह का लक्ष्य है जिसे आप हासिल करेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड। क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझेंगे, आप खुद इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, किसी भी परिस्थिति में बहुत शांत होकर अपनी परिस्थितियों को समझेंगे, एनालाइज करेंगे और डिसीजन लेंगे। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ अगर है तो यहाँ पर आपके काम का बर्डन होने के बावजूद या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होने के बावजूद आप अपने आप को शांत बनाए रखेंगे। अपनी परिस्थितियों में आप क्या बेहतर कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक टीम के साथ काम करते हैं तो किस तरह अपने टीम को आप मोटिवेट कर सकते हैं, इस बात की आपको क्लैरिटी होगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत अच्छे से निभाएंगे। एक इमोशनल मैच्योरिटी है जहां आप दूसरों के इमोशंस को समझेंगे, उन्हें इनकरेज करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे और ताकि आप अपने टारगेट को हासिल कर लें। और इन दिनों आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, आप इंट्यूटिव होंगे, इसकी वजह से अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को लेकर आप जो सोचेंगे या जो आपका डिसीजन होगा वो फैसला आपका सही होगा। तो यहाँ पर आप फ्यूचर आउटकम को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ एयर की एनर्जी है जो कार्ड कहता है कि आपकी एनालिटिकल पावर अच्छी होगी, किसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से आप एनालाइज करेंगे। और ये क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, जिसकी वजह से अपने फ्यूचर को आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, या फिर अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर आप में वो क्लैरिटी होगी, आपको वो समझ है कि आप जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपको किस तरफ लेकर जा रही है, इस बात की आपको पूरी तरह क्लैरिटी होगी। इस वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर पेज ऑफ एयर क्लियर थिंकिंग है, आपकी विचारों में एक क्लैरिटी है। और क्वीन ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि इमोशनल मैच्योरिटी है, अपने फ्यूचर गोल्स को आप बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अंदाज़ा है कि जिस तरह से आपका काम आगे बढ़ेगा वो आपको किस तरह की सफलता दिला सकता है। इस वजह से आप खुद भी मोटिवेटेड रहेंगे और दूसरों को भी मोटिवेट कर पाएंगे। क्वीन ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आप दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझेंगे, आप में एक हीलिंग एनर्जी होगी, आपका साथ,
आपकी बातें किसी को राहत पहुंचा सकती है। यहाँ कंपैशन का भी कार्ड है और कंपैशन के ठीक नीचे ये आया है क्वीन ऑफ वाटर। ये कार्ड कहता है कि आप में एक हीलिंग एनर्जी है। आप अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी इस एनर्जी से आप दूसरों को राहत पहुंचा सकते हैं। अगर कोई इमोशनली लो फेज़ से गुज़र रहा है या फिर कोई ऐसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन है जहां आपके साथ की उन्हें ज़रूरत है, तो आपके बातों से, आपके साथ की वजह से कोई अपनी मुश्किलों से बाहर आ सकता है, कोई अपने हार्मनी में को हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर आपकी ये कार्ड कहता है कि आप में एक इमोशनल मैच्योरिटी है। आप दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। साथ ही आप अपने करीबियों के, जो आपके दिल के करीब हैं या फिर आप जानते हैं कि किनके प्रति आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाएंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरी करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे। आप अगर उन्हें आपकी ज़रूरत है तो आप अपना उन्हें वक्त देंगे, उनका साथ आप देंगे, ताकि वो अपनी इमोशनल जो भी सिचुएशन है, जो भी एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, उससे वो बाहर निकल जाएं। आइए जानते हैं कि अगले 10 दिन 11 मई से 20 मई तक की कैसी ऊर्जाएं रहेंगी आपके लिए। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the next 10 days of May? Please give guidance for collective Libra sign. टेन ऑफ फायर का कार्ड है। टेन ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आप ओवरबर्डन फील कर सकते हैं या फिर तय समय में अपने टारगेट को अचीव करने का आप पर प्रेशर हो, जिसकी वजह से वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है आप पर। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। इसके लिए एक से ज़्यादा या तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, खासकर अगर आप टीम को लीड कर रहे हैं तो वहाँ आपके पास एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर तय समय में अपने टारगेट को अचीव करना है तो वहाँ काम का प्रेशर है आप पर। इस सिचुएशन में अपने आप को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है, अपने सिचुएशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने काम की प्रायोरिटी फिक्स कर लें ताकि तय समय में अपने काम को आप पूरा कर पाएँ। और अगर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। यहाँ पर सारी जिम्मेवारियाँ अपने ऊपर ले लेंगे तो यहाँ पर आप तनाव में आ सकते हैं। यहाँ अपने फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। अपनी परिस्थितियों को अगर आपने नियंत्रित कर लिया तो जिस सफलता को आप हासिल करना चाहते हैं या जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं वो ज़रूर कर लेंगे। नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर होता है। यहाँ पर आप अपने टारगेट को ज़रूर अचीव कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को यहाँ पर अपने इमोशंस को आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत है, खुद को संभालने की ज़रूरत है। अगर आज आपने परिस्थितियों को संभाल लिया या उन्हें अच्छे से आपने मैनेज कर लिया तो आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप शेयर करें। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करें। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स कर लें। जितना आप कर सकते हैं या फिर जिस काम को पहले करने की ज़रूरत है उस काम को आप कर लें, ताकि दूसरी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पर भी आप ध्यान दे सकें। स्ट्रेस में आने के बजाय अपनी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करनी है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की कोशिश करनी है आपको। नेक्स्ट है पेज ऑफ फायर का कार्ड। पेज ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे आपको। इसकी वजह से अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आपका प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकता है, या फिर अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से अपने काम में आप नयापन लेकर आ पाएंगे। ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे अपने गोल्स को लेकर। यहाँ अपने आप में आपको भरोसा है,
आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। इस समय आप बहुत अपने काम को लेकर या अपने टारगेट को लेकर बहुत फोकस्ड होंगे, गोल ओरिएंटेड होंगे, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे या अपने काम को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन है आपकी, अपने लिए आपने जो कुछ सोचा है उस टारगेट को अचीव कर लेंगे या वो सफलता आप हासिल कर लेंगे, इस बात का आपको खुद पर भरोसा होगा। इस वजह से अपने काम में आप अपना 100% देंगे, आप डेडिकेटेड होंगे। तो यहाँ पर आपके काम के में डेडिकेशन और आपके जो एफ़र्ट्स होंगे वो आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है टू ऑफ एयर का कार्ड। टू ऑफ एयर ये अनिर्णय की स्थिति को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है जहाँ आपके सामने विकल्प हैं। उन विकल्पों में से आपको अपने लिए किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ ये आपका अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जहाँ आप में से कुछ के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इन परिस्थितियों में क्या आपको अपनी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, इस बात को आप कई बार सोचेंगे। यहाँ पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है और यहाँ क्वीन ऑफ वाटर है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, अपनी इस नई अपॉर्चुनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे। आपके अपने जो फ्यूचर प्लान्स रहे हैं उसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते थे या जो सफलता आप पाना चाहते थे वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। इसके लिए अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ आपके पास दुविधाएं हैं, आपकी अपनी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आप अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कि आपको उस अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना है या नहीं, या फिर जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है या नहीं, ये आपके मन की दुविधाएं हो सकती है। अगर ऐसी दुविधाओं से आप गुज़रें तो वहाँ अपने फ्यूचर गोल्स को आप ज़रूर एक बार उसके बारे में सोच लें कि अपने लाइफ में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, प्रोफेशनली आप क्या अचीव करना चाहते हैं और इस समय परिस्थितियां आपको किस तरफ ले जा सकती है, इस बारे में ज़रूर सोच लें। क्योंकि अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी है आपके जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है या फिर उन्हें अपने काम पर हावी ना होने देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसकी तरफ आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अपने वर्तमान परिस्थिति को अपने भविष्य पर हावी ना होने दें या फिर ऐसा ना करें कि आपको अपने आज के लिए हुए फ़ैसले पर कल आपको अफसोस हो। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने के लिए आपको क्लैरिटी ना हो या फिर आपको डिसीजन लेने में समस्याएं आ सकती है। कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है। ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर आपके मन में कई सवाल हैं, कई दुविधाएं हो सकती है। तो यहाँ पर जो आप करना चाहते हैं वहाँ आपको अपने फ़ैसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस दुविधा की स्थिति से निकलकर अपने फ़ैसले के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि अब मई के आखिरी 10 दिन 21 से 30 मई तक के बीच की एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy for them in the last 10 days of May? Please give guidance for collective for them in the last 10 days of May. पहला कार्ड है 9 ऑफ फायर का कार्ड। 9 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आपके
पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, जिनका आप सामना करने के लिए आप में से कुछ लोग मेंटली प्रिपेयर हैं। अपनी चुनौतियों को आप फेस करना चाहते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको अपने आत्मविश्वास को हासिल करने की ज़रूरत है। आप जिस काम को करना चाहते हैं या जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं उसे हासिल करने में कुछ मुश्किलें ज़रूर आ सकती है, लेकिन अगर आत्मविश्वास के साथ एक अच्छी प्लानिंग, अच्छी स्ट्रैटेजीज़ के साथ अपने सिचुएशन का आप सामना करते हैं तो आप अपनी समस्याओं के समाधान के साथ आगे बढ़ पाएंगे, अपने लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस भी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अपने एम, अपने लक्ष्य को, जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, जिस सफलता को हासिल करना चाहते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ आपकी इच्छाएं ज़रूर हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने जो भी इन दिनों आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कर सकते हैं, उसकी वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं या फिर आप उससे दूर हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में होंगे कि आप गिव अप कर देना चाहें, तो यहाँ पर इस एनर्जी से खुद को बचाने की ज़रूरत है। अपने एम को, अपने जीवन के उद्देश्य को बचाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा, जो लोग रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं, उनके लिए ये गाइडेंस है कि अब सोच समझकर अपने लिए दिशा तय करें या फिर जो कुछ करना चाहते हैं एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ करें। और जो लोग अपने टारगेट को अचीव करने से पहले ही हार मान रहे हैं, आपको लगता है कि आपके लिए ये चुनौतियाँ बड़ी है या फिर आप उसे हासिल नहीं कर सकते हैं, वहाँ आपको अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने आत्मविश्वास के साथ उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आपके लिए किसी तरह की सफलता है, आर्थिक सुख समृद्धि है या फिर अपने निजी जीवन में आपके लिए खुशियां हैं। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो यहाँ पर 9 ऑफ फायर है। 9 ऑफ फायर कार्ड कहता है कि जो लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे, अपनी चुनौतियों का अच्छे से सामना करेंगे, अपने काम में अपना 100% देंगे, उनके लिए आपके काम में सफलता है या आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, अपनी चुनौतियों का आपने अच्छे से सामना किया है, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। किसी एग्ज़ाम में आपके लिए सफलता हो सकती है, या अगर आपने जॉब से रिलेटेड कोई इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से आपके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा। आपके लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और यही बात बिज़नेस जो करते हैं उनके साथ भी लागू होती है कि यहाँ पर जिस प्लान या प्रोजेक्ट को हासिल करने में आपने अपनी तरफ से मेहनत की है, वहाँ कुछ मुश्किलें रही होंगी, चुनौतियाँ रही होंगी, आपने अपना 100% उस काम को करने में दिया है, तो वहाँ से आपके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट है। आप किसी नए प्रोजेक्ट को हासिल कर सकते हैं या फिर कोई नया प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। अगर आपने अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम किया तो आपके लिए सफलता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहां आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने के बावजूद आप उसे प्रोफेशनली यूज़ नहीं कर रहे थे या उन आइडियाज़ पर काम नहीं कर रहे थे, तो अब आपके लिए ये समय सही है। आप अपने काम को कर सकते हैं या फिर अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए एक्शन लेने का समय है। तो अगर आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करते हैं, अगर उसे प्रोफेशनली यूज़ करते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत फेवरेबल हो सकता है, आपको अपने काम में सफलता मिल सकती है।
कुछ लोगों के लिए जिन लोगों के जॉब का नेचर ऐसा है जहां आपको के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करना ज़रूरी है, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। आपके क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से आपके काम का प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है, या फिर अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से अपने काम में आप नयापन ला सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आर्थिक सुख समृद्धि है। आपके लिए कहीं से आर्थिक लाभ हो सकता है। आपके अपने ही पास्ट एफर्ट्स किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ हो सकता है, या आपके पास्ट जो इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं उसका रिटर्न आपको मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपके कहीं पैसे रुके थे तो वहाँ से आपको आपके पैसे मिल सकते हैं। तो ये द एम्प्रेस आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, और ये आपके फैमिली लाइफ की भी खुशियाँ दर्शाता है। आपके फैमिली लाइफ में भी खुशियाँ हैं, प्रॉस्पेरिटी है, जिसे आप इन दिनों एंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए किसी बच्चे के जन्म से जुड़ी न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ जो मेरी फ़ीमेल व्यूवर्स हैं, अगर वो बेबी प्लान कर रही थी तो उनकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है, या फिर अगर उनका ड्यू डेट करीब है तो हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं। नेक्स्ट है वाइस काउंसलर। वाइस काउंसलर कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं और मैरिजेबल एज के हैं तो आप में से कुछ लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है, या कुछ लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है। ये अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों आपकी इंगेजमेंट हो या फिर आपकी शादी हो सकती है, जहाँ आप अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। वाइस काउंसलर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि किसी की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। कोई आपके लिए मार्गदर्शक बन सकता है, या फिर किसी की सलाह से आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। यहाँ 9 ऑफ फायर का कार्ड है। कुछ चुनौतियाँ हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है, कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है। अगर आप किसी से सलाह ले लेते हैं तो आपकी मुश्किलें आसान हो सकती है, या फिर आपको रास्ता मिल सकता है कि आप किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो कोई आपके लिए मार्गदर्शक का काम कर सकता है। किसी की सलाह से आप अपनी मुश्किलों को या अपनी चुनौतियों का आप सामना कर सकते हैं। वाइस काउंसलर आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है आप किसी के लिए अच्छे सलाहकार साबित होंगे। यहाँ पर कोई अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में अगर किसी तरह की किसी चुनौती का सामना कर रहा है तो आपकी बातों से वो उन्हें कोई अपने लिए समाधान मिल सकता है, या फिर एक क्लैरिटी मिल जाएगी ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो यहाँ पर ये वाइस काउंसलर ये कार्ड कहता है कि आप या तो आप किसी के लिए सलाहकार बन सकते हैं, मार्गदर्शक बन सकते हैं, या किसी की सलाह आपके लिए ख़ास हो सकती है, आपकी मुश्किलों को आसान बना सकती है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।